बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दुआ करती हूँ आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पे फुल डे की रूटीन शेयर करने आ गई हूँ आज आपके साथ। रेसिपी भी मिलेगी आपको साथ साथ, और अ, बातें शातें भी होती रहेंगी। बस यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता रेडी करने लगी थी और झटपट से मैं यहाँ पे पराठे तैयार कर रही थी। और उसके बाद मैं बनाऊंगी एक मज़ेदार मज़ेदार लंच। तो लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आप आगे देख के समझ ही जाएंगे। मगर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे बस मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ रेसिपी लेके। तो यहाँ पे कुछ मसाले लिए थे। तो मैंने एक छोटी प्याज ली थी और 6-7 लहसुन की कलियाँ ली थी। कुछ खड़ा मसाला लिया था, आपका धनिया लिया था, और ली थी मैंने 4-5 लाल मिर्चें और तेज़पात के 2 पत्ते और हल्दी पाउडर। तो बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे मटन कीमे के कबाब। तो मैं एक ही रेसिपी से 2 अलग-अलग डिवाइड कर दूँगी, किस तरह से बनाना है वो आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास कीमा था, और मैंने 200 ग्राम ली थी दाल। तो चने की दाल है ये, और मटन का कीमा है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कुकर में बॉयल होने के रख दूँगी। तो दोनों चीज़ें मैंने, दाल और कीमा दोनों मैंने डाल दिया था कुकर में। और उसके बाद मैंने जो ये मसाले दिखाए थे आपको, तो यहाँ पे ये मसाले ऐड कर दूँगी, और इसमें छोटा-सा अदरक का टुकड़ा भी आप डाल दें। और हल्दी इसलिए डालती हूँ क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है हमारे कबाब का हल्दी से। और आगे आगे बस देखते जाइए कि कैसे बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल में। तो बस यहाँ पे आपने इतना पानी डालें क्वांटिटी के हिसाब से कि हमारे दाल और मटन का कीमा जो है अच्छे से हमारा कुक हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी, थोड़ा ही नमक डालें। उसके बाद हम चेक करके देखेंगे, तो लगेगा तो हम और डाल देंगे। और मैं यहाँ पे लगा दूँगी इसमें प्रेशर। और प्रेशर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुका था। और उसके बाद देखिए पुराना ज़माना मुझे याद आ गया अपना, जो बीता हुआ कल है इंसान को भूलना नहीं चाहिए। और वो भी क्या नाम है, मुझे इसने याद दिला ही दिया। करीबन मेरी मिक्सर ख़राब हो गई थी, तो मुझे ये कीमा इस पे सिलबट्टे पे पीसना पड़ा। बहरहाल पिस गया था, बहुत अच्छा पिसा था। और यहाँ पे लगेंगे कुछ हमें हरे मसाले। तो इसमें भी मैं एक प्याज मैंने ली थी, उसको अच्छे से मैं चॉप कर लूँगी, और 6-7 हरी मिर्चें थीं, और एक छोटा अदरक का टुकड़ा था। और यहाँ पे लगेगा हमें हरा धनिया। तो हरा धनिया को बाद में ही क्रश करिएगा। पहले मैं इसको क्या नाम है, प्याज को, हरी मिर्च को और अदरक के टुकड़ों को, इसको अच्छे से मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो बस चॉप करने के बाद मैं इसको चेक कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने छोटा-छोटा हरा धनिया काट के डाला, और उसके बाद भी इसको चॉप कर दिया। और नमक मैंने बताया था टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कमी लगा था, तो मैंने नमक और ऐड किया, और मेरा कीमा पिस के रेडी हो चुका था। अब इसमें मैं मिलाऊँगी हरे मसाले जो मैंने अभी चॉप किए हैं। उसके बाद मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद बनाने लगेंगे हम कबाब। तो पहले से मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे शामी कबाब। तो शामी कबाब बस जिस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे गोल 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 हाथ से घुमा रही हूँ। उसके बाद हम उंगलियों की मदद से इसको अच्छे सा शेप देंगे, एक गोल सा टिकिया की तरह शेप देना है हमको। आपसे अगर ऐसा शेप नहीं बनना या आपके कबाब टूट जाते हैं, तो आप ऐसे ही कोई छोटा सा कोई भी जार का ऐसा ढक्कन ले लीजिए, और उसके अंदर भी आप एक पन्नी को लगाइए, और उसके ऊपर ये कीमे को रखिए, और अच्छा सा शेप बन के रेडी हो जाएगा कबाब का। तो वो भी एक आसान तरीका है। और अगर ऐसे कबाब नहीं बन रहे हों और आपका कीमा थोड़ा लूज़ हो गया हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राइस फ्लोर का भी यूज़ कर सकती हैं, और आप एग का भी यूज़ कर सकती हैं। तो उससे क्या है, कबाब हमारे शेप नहीं बिगड़ता है कबाब का, और बनके भी अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामी कबाब में कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ ये कीमा और हरा मसाला ही है। तो मेरे कबाब ये बहुत अच्छे सीख गए थे, और ये एकदम बहुत घुल जाने वाले कबाब बनते हैं मुँह में। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से बस मैं इसको गोल गोल
शेप दूंगी। पहले इसको आप गोले की तरह शेप देना है, एक गोल गोल गोले की तरह। उसके बाद आप इसको उंगलियों की मदद से इसको ऐसा टिक्की की तरह शेप दे सकती हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारे कबाब बना के रेडी कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर दही भी भर सकती हैं, और वो जो अगर मैंने मसाला यूज़ किया है हरा, वो आप दही के साथ लगा सकती हैं, तो उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बन के रेडी हो चुके थे। तो बस यहाँ पे जो आधा कीमा बना था उसके अंदर मैं डालूंगी एक एग लिया था, उसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और वो इसमें मिला लूंगी। तो जब हमें ये थोड़ा मतलब लूज दिखेगा कीमा, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस फ्लोर, और हम देंगे स्मोक यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मोक देने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जैसे तंदूर की तरह फ्लेवर आ जाता है, या सीख कबाब खाती हूँ उसकी तरह। तो बस उसके बाद मैंने स्मोक देने के बाद इसमें राइस फ्लोर ऐड किया, और वो 2 बार में ऐड करना है। अगर हमारा कीमा थोड़ा थिक हो गया है तो वहीं रोक दें, और अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा और डालें। मैंने तकरीबन 4 चम्मच छोटे यूज़ किया था। और बस गोल गोल इसको गोले की ही मदद से बनाएंगे, जैसे कोफ्ते बनाते हैं। और यहाँ पे एक लकड़ी ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए कोई सी भी, और बस इसी तरह से जैसे मैं शेप दे रही हूँ गोलों को, तो ये गोला कबाब बन के बस इसी तरह से रेडी हो जाएंगे हमारे। इसी तरह से शेप दें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी पड़ती है, इसमें कोई झंझट नहीं, और एक ही बार एक ही चीज़ से ये 2-2 रेसिपी बन के तैयार हो जाती हैं। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गई थी, और तवे पे मैंने सबसे पहले शामी कबाब सिकाई करने लगी थी शामी कबाब की। और देखिए कितने ज़बरदस्त से सिक रहे थे, और ज़रा भी उठाने में इनको परेशानी नहीं आ रही थी मुझे। तो मैं बताने लगी हूँ कि ये बहुत 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 यम बने थे एकदम, और इतने अच्छी तरह से मुंह में घुल रहे थे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। बस इसी तरह से मैंने सारे शामी कबाब को रेडी किया। और अच्छा, अगर आपके शामी कबाब टूट रहे हो तो आप ऑयल ज़रा थोड़ी देर बाद डालें, पहले कबाब को अल्टी पल्टी कर लें। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी गोला कबाब लेके। तो यहाँ पे इसी तरह से बस गोला कबाब को भी हम अल्टी पल्टी करके सेकते रहेंगे, और साइड में लगाते चले जाएंगे हम तवे के चारों तरफ। और इसको क्या है कि आप सादा भी चटनी के साथ खा सकते हैं, कोई मेहमान आ गए तो उसके सामने भी नाश्ते में सर्व कर सकते हैं आप। तो गोला कबाब बन के रेडी थे, और यकीन कीजिएगा ये गोला कबाब इतने कुछ अच्छे बने थे कि दिल एकदम खुश हो गया था। और बस मैं यहाँ इसी तरह सारे कबाब, फिर बस मैंने इसी तरह सारे कबाबों को अच्छे से सेक लिया था, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सर्व करने लगी थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी सर्विंग डिश में आप सर्व करके आप जब देखेंगे तो इसका लुक एक तो बहुत अच्छा आएगा, और मन और ललचाता है खाने के लिए। तो बस आप कोई सी भी चटनी के साथ, पुदीने की, हरे धनिए की, टमाटर की, किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको। और बस उसके बाद ये लंच टाइम था मेरा, तो मैं यहाँ पे बस फटाफट अपनी चपातियाँ बनाने लगी थी। और उसके बाद मैंने लंच किया, और उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई, और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गई थी डिनर के लिए। तो बस रात में मैंने यहाँ पे बनाई थी अक्खी मसूर और चावल, और मैं वही इंजॉय कर रही थी। कैसा लगा आपको मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।